देव ऋषि नारद वीणा हो जाते हैं। जिसे हरि नाम में आनंद आता है वही भगवान की कथा श्रवण कर सकता है। आकर देव ऋषि नारद जी ने कहा, जिज्ञासितं सुसंपन्नमपि ते महद्भुतं कृतवान् भारत यशत्वं सर्वार्थ परिवंहितम्। महाराज, आज ही आपका मुख क्यों ऐसा लग रहा है? असंतोष लोभी को होता है। ब्राह्मण यदि असंतोषी होगा तो जीवन में कुछ कर नहीं सकता। ब्राह्मण संतोषी होता है। इसलिए सुदामा जी क्या कहते हैं, औरन के धन धान भरे। महाराज, हमारे लिए क्या है? ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। जो तुलसीदास जी कहते हैं, औरन को धन दान भरे, तुलसी को राम को नाम खजाना। बोले आज आप असंतोषी लग रहे हैं, आपका ये जो मुख कमल है पता नहीं कुछ कहना चाहता है। तब व्यास जी निवेदन करते हैं, बोले महाराज देखो, मैंने इतने पुराण लिखे, लेकिन फिर भी जीवन में यदि शांति नहीं तो क्या लाभ? ये मानो जगत को उपदेश देते हैं, भगवान ने धन दिया है तो संतुष्टि होनी चाहिए, ज्ञान दिया है तो विवेक होना चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए, और ये मनुष्य शरीर मिला है तो विवेक का उपयोग हमें करना चाहिए। डोंगरे जी महाराज अपने भागवत रहस्य में बताते हैं कि मनुष्य की और पशु पक्षियों की सभी क्रिया लगभग समान है। आहार निद्रा भय मैथुनम च। जो आप भोजन करते हैं वो भी भोजन करते हैं, हम सोते हैं वो भी सोते हैं। काम वासना उनमें लिप्त रहती है, मनुष्यों में लिप्त रहती है। भय उनको लगता है, भय सबको लगता है। और जिसे भय न लगे संसार का, वो ही साधु बनने योग्य है। और जिसे भय लगता है संसार की वस्तुओं का, अपनों का, परायों का, धन का, कहीं धन न चला जाए, कहीं मेरा ज्ञान नष्ट न हो जाए, कहीं मेरा मान कम न हो जाए, वो व्यक्ति कभी संत नहीं हो सकता है। इसलिए संत क्या है? सब संत सुखी विचरंत मही। बहता पानी निर्मला रुखे सुगंधा होए, साधु तो रमता भला दाग न लाग्या कोई। एकदम मस्त होके निकलता है, कोई भय नहीं। हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी नाव के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। क्या चिंता करनी? तो मेरा कहने का अभिप्राय है, व्यास जी निवेदन करने लगे देवर्षि नारद से, बोले मुझे ही देख लो, असंतोष मुझे भी हुआ, मुझे भी तरह तरह की योनियां लेनी पड़ी। और ये बात कटु सत्य है, एकदम सत्य है। भगवान किस पर कृपा करती हैं? जो भगवान की याद में तन में रहता है। और इसलिए याद का उल्टा दया कहा गया है। आप उनकी याद करो, वो आप पर दया करेंगे। और भगवान कब मिलते हैं? भगवान सरलता से नहीं मिलते। चाहे ध्रुव को मिले हों, प्रहलाद को मिले हों, सबको भगवान तपस्या के बल से मिले। देवर्षि नारद कहते हैं, महाराज मुझे ही देख लो। ये आज मैं जो वीणा से हरि नाम संकीर्तन की ध्वनि जो कर रहा हूं, लेकिन इससे पुराना जन्म तो मेरा एक गंधर्व के रूप में था। अहम पुरा भवम कश्चिद गंधर्व उपवर्ण नाम्नातीते महाकल्पे गंधर्वाणाम सुसम्मता। महाराज इससे पहले मैं उपवर्ण नाम का गंधर्व था, ऐसा देवर्षि नारद व्यास जी को बता रहे हैं। और ब्रह्मा की सभा में मैं गाया करता था, बड़ा सुंदर था।
मुझे अपने रूप सौंदर्य का अभिमान था। मैं आपको एक बात निवेदन करूं, सुंदरता शरीर की नहीं होती है, सुंदरता बुद्धि की होती है। बहुत से व्यक्ति ऐसे सुंदर थे लेकिन बुद्धि खराब थी, और भगवान सुंदरता को नहीं देखते हैं, भगवान मन को देखते हैं, भगवान बुद्धि को देखते हैं। तो सुंदरता शरीर की नहीं होनी चाहिए, और भगवान ने दी है तो उस पर अभिमान नहीं होना चाहिए। मन की सुंदरता हो, बुद्धि की सुंदरता हो। एक व्यक्ति महात्मा के पास जाकर बोला, महाराज मुझे कुछ ज्ञान सीखना है। महात्मा बोले सिखा देंगे। बोले सिखा कब दोगे? सिखा दो। बोले ठीक है, जैसे भगवान के घर से आए हो ना, एक दिन मेरे पास वैसे ही आ जाना, मैं तुझे बहुत बड़ा ज्ञान सिखाऊंगा। तो व्यक्ति सोचने लगा, जैसा भगवान के घर से आया था वैसा ही तो आपके सामने हूं महाराज। बोले नहीं, जैसा तुझे भगवान ने बना के भेजा ना, वैसा बन के मेरे सामने आ जाना। वो व्यक्ति बड़ा धनवान था, तो समझा कि महात्मा जी कह रही थी कि धन वगैरह लेके मत आना, तू मेरे पास साधारण चला आना। तो दूसरे दिन अपने सेवक सबको छोड़कर अकेला महात्मा के पास पहुंचा। बोले महाराज जैसा भगवान ने मुझे भेजा था वैसा ही तुम्हारे पास आ गया। बोले नहीं, भगवान तुझे जैसा भेजते हैं तू वैसा मेरे पास होके आ। 1 साल तक सोचता रहा भगवान ने कैसा भेजा। तब याद आया कि भगवान के घर से जब मैं आया था, न क्रोध था, न अहंकारता थी, न किसी प्रकार का द्वेष था, न राग था, न किसी मूढ़ता थी, न किसी के प्रति द्वेष था, न जलन थी, केवल एकदम शुद्ध चित्त था। देख लो, जब बच्चा होता है ना, वो एकदम शुद्ध चित्त आता है, सिखाया जाता है उसको, ये उनकी चीज है, उसको मत लो, ये चीज अपनी है, देना नहीं किसी को। ये यहां आके सिखाया जाता है। भगवान तो सबको निर्मल भेजते हैं, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में कहते हैं कि ये जीव संसार का नहीं है, ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। क्योंकि निर्मल आता है, यहां के तो सीखता है, घरवाली सिखा देते हैं, बेटा ये तेरी इतनी कीमती चीज है, देना नहीं किसी को, ये घर अपना है, ये गाड़ी अपनी है। भगवान के यहां से सब निर्मल आते हैं। तो मेरा कहने का अभिप्राय क्या है? देवर्षि नारद कहते हैं, मैं बड़ा रूप सौंदर्य में मदमाता फिरता था, ब्रह्मा की सभा में एकदम गा रहा था, उपवर्ण नाम का गंधर्व था। अब ब्रह्मा जी ने मुझे गाने के लिए बुलाया, लेकिन मेरा जो ध्यान था वो मृग नैनियों की तरफ लग रहा था। वहां सभा में जितनी भी स्त्रियां थी, मैं उनको देख देख कर एकदम मनमत्त होकर, उन्मत्त होकर गाकर आनंद ले रहा था, लेकिन मुझे अभिमान था। और मैं आपसे निवेदन करूं, अभिमान तो भगवान फूल का भी सहन नहीं कर सकते हैं। पुष्प कितना कोमल रहता है। एक कवि ने पेड़ को देखकर, फूल के पेड़ को देखकर, पुष्प के पेड़ को देखकर एक लाइन लिखी, कली भली दिन 4 जोलो मुख मुदत रहत। पेड़ पर फूल कब तक रहता है? जब तक वो परिपक्व नहीं हो जाता, खिल नहीं जाता। और जब वो खिल जाता है और अपनी मस्ती में इतराता है, तो पेड़ से फूल भी स्वतः ही गिर जाया करता है। तो जो परमात्मा पुष्प का भी अभिमान सहन नहीं कर सकते, वो जीव का अभिमान तो स्वप्न में भी सहन नहीं कर सकते। नारद जी कहते हैं, मैं उपवर्ण नाम का जब गंधर्व था, ये सब बात जानता था लेकिन मानता नहीं था। और यही हमारा आपका जीवन है। सब जानते हैं भगवान ऐसे हैं, ठाकुर जी ऐसे कृपा करते हैं, संसार नश्वर है, फिर भी कहां मानते हैं। यही भगवान की माया सबको नचाती है। माया मरी न मन मरे,
मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा न मिटी, कह गए दास। तो मेरा कहने का अभिप्राय है, देवर्षि नारद वर्णन करने लगे, व्यास जी को बताते हैं, जब मैं इस तरह से देख रहा था तो उन्होंने मुझे श्राप दिया, बोले जा तू शूद्रा रूप में जन्म ले, शूद्र हो जा। लेकिन कैसे भगवत प्राप्ति होगी महाराज, कैसे? मैं गिड़गिड़ाने लगा। और भगवान कितने दयालु हैं। कोई आपका मालिक हो, जिसके आप काम करते हो, जिसके जरिए आप व्यापार करते हो, वो कदाचित नाराज हो जाएगा तो आपका बुरा कर देगा। लेकिन संत जब नाराज होते हैं, भगवान के भक्त यदि नाराज भी होते हैं तो क्रोध भी करते हैं, तो कृपा भी क्रोध में छुपी रहती है। इसलिए संतों के ने जिस पे क्रोध किया उसको भगवान मिल गए। जिसको संत श्राप देते हैं भगवान उसको मिल जाते हैं। संतों के क्रोध में भी कृपा छुपी है। इसलिए कदाचित क्रोध भी करना पड़े ना तो किसी का अनहित का क्रोध मत करना, किसी के बुरे का क्रोध मत करना। क्रोध भी करना तो किसी के जीवन को संभालने का क्रोध करना, बिगाड़ने का नहीं करना। मेरा कहने का तात्पर्य, नारद जी कहते हैं मैं शूद्र रूप में आ गया। अब क्या था, मैं धीरे धीरे बड़ा होने लगा, और जब बड़ा हुआ तो मेरी जो मां थी वो चाहती थी मेरे पुत्र का विवाह हो जाए। मैं कुछ चिंता में रहा करता था। वो चिंता क्या थी? भगवत प्राप्ति की चिंता थी, और जानता भी कुछ नहीं था। एक दिन मेरे गांव में संतों का आगमन हुआ, और यह बात बिल्कुल ठीक सत्य है। सच्चा संत यदि जीवन में आएगा तो जीवन परिवर्तित कर ही देगा, कोई रोकने वाला नहीं है। सच्चा संत यदि जीवन में आ जाए तो वो जैसे पारस मणि जो होती है, लोहे से जान के स्पर्श करोगे ना तो भी सोना बनाएगी, और वैसे स्पर्श करोगे तो भी सोना बनाएगी। जैसे घर में अग्नि जलती है ना, जान के छुओगे तो भी जलोगे, अनजान से छुएगे तो भी जलोगे। बड़ा आदमी छुएगा तो भी जलेगा, गरीब आदमी छुएगा तो भी जलेगा। ऐसे संत यदि जीवन में आएगा तो आपके जीवन को परिवर्तित कर देगा। 4 महीने संत स्थिर हो जाया करते हैं। सन्यासी लोग 4 महीने चलते नहीं है। सावन, भाद्रपद, क्वार का महीना और कार्तिक, ये चातुर्मास संत एक स्थान पर बैठकर करते हैं। देवर्षि नारद कहते हैं कि मैंने देखा मेरे गांव में संत आए हैं और मैं संत सेवा में लग गया। क्या सेवा करता था? उनकी जूठी पत्तलों को उठाता था, उनकी जूठन जो मिल जाए बस उसी का भोजन करता था। संतों की जूठन प्राप्त कर करके मेरी बुद्धि शुद्ध होने लगी, और बुद्धि जब शुद्ध हुई, 4 महीने व्यतीत हो गए, संत जब जाने लगे तो मैं संतों के लिए रोया, आप मुझ पर कृपा करो, आप मुझे अपने साथ ले चलो। लेकिन संत कभी किसी को अपने साथ ऐसे नहीं रखते हैं। संत जाने लगे, मैं बहुत रोया। देवर्षि नारद कहते हैं जब मैं ज्यादा रोने लगा, संतों ने कहा एक काम कर, भगवान का स्मरण कर, तुझे भगवान प्राप्त हो सकते हैं यदि भगवान का भजन करे तो। संत चले गए, संत जाने लगे, मैं रोने लगा, फिर भी संत रुकते नहीं हैं। और संत का हृदय कोमल सा, बड़ा कोमल होता है। मक्खन भले ही अग्नि की ताप में रख दो पिघलने लगेगा अपने दुख से, लेकिन संत दूसरों के दुख से पिघल जाया करते हैं।
तो मेरे कहने का अभिप्राय संत गए, लेकिन मैं उन संतों के साथ गया भी नहीं। अब तो मेरे मन में केवल भगवान को प्राप्त करने की उम्मीद जगी हुई थी कि भगवान मुझे कैसे प्राप्त हो और कैसे मैं भगवान का हो जाऊं। लेकिन क्या करूं, इधर माँ क्या सोचती है। देवर्षि नारद कहते हैं मेरा बेटा बड़ा हो गया, इसका विवाह कर दो। लेकिन मैं कुछ अलग सोच रहा था। व्यास जी पूछते हैं नारद जी से, आप क्या सोच रहे थे? बोले माँ सोचती है मेरा विवाह कर दे, और मैं सोचता हूं माँ पे भगवान कृपा कर दें और इन्हें अपने पास बुला लें, माँ चली जाए। ऐसा एक ही उदाहरण है देवर्षि नारद का। संत नामावली में, भक्तमाल में संत नामावली में कहते हैं हमरी इन साधुन सो पंगत। संत क्या कहते हैं एक दूसरे से, हमरी इन साधुन सो पंगत, जिनको नाम लेत दुख छूटत, सुख लूटत तिन संगत। हमरी इन